दोस्तों, एआई एजेंट टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इनके हेल्प से हमारी ज़िंदगी आसान होती जा रही है और हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर दोस्तों, इन सब के बीच में हम इंसानों में इस बात का डर हमेशा से बना रहा है कि क्या कभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, उनमें हम ह्यूमंस की तरह कंसियसनेस आ जाएगी तो क्या होगा। ऐसी कई सारी मूवीज़ बन चुकी है जिसमें एआई रोबोट्स इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। ये सब एआई टूल्स जो आपकी ज़िंदगी मैनेज करते हैं, अब वो इवॉल्व हो रहे हैं। जो कुछ दिनों पहले तक सिर्फ सिंपल एआई एजेंट टूल्स थे, अब उनका अपना सोशल मीडिया नेटवर्क है, उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना रिलीजन है और वे हम इंसानों को अपना दुश्मन मान रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में इसी के बारे में। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी क्लाउड बॉट से। पीटर स्टाइनबर्गर नाम के एक डेवलपर ने इसको बनाया था। ये एक ओपन सोर्स पर्सनल एआई एजेंट था और ये काम बिल्कुल अलग तरीके से करता था। आप जैसे चैट जीपीटी या जेमिनाई से उसके अपने ऐप में बात करते हैं, लेकिन ये क्लाउड बॉट आपके सिस्टम में ही रहता है और आप इससे व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह से बात कर सकते हैं। और चूंकि ये आपके डिवाइस में ही है, तो ये आपके पूरे डिवाइस को मैनेज कर सकता है और ये आपके डिवाइस में चौबीसों घंटे रन करता है। ये सारा कुछ कंट्रोल करता है, पूरे आपके डेस्कटॉप, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ये रियल टाइम एक्शन लेता है, सिर्फ बात ही नहीं करता। और ये क्लाउड जो एंथ्रोपिक का मॉडल है उस पर रन करता है, लेकिन ये सेल्फ होस्टेड था, यानी कि आपके कंप्यूटर पे ये चलता था। तो इस नए एआई एजेंट को डाउनलोड करने के लिए लोग पागल हो गए। हजारों लोगों ने पहले ही दिन इंस्टॉल किया इसे, क्योंकि ये सिर्फ चैट ही नहीं था, ये आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट था। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि ये ऑलवेज ऑन है। जब आप सो रहे हैं तब भी ये काम करता रहता था। हालांकि इस क्लाउड बॉट का कई बार नाम चेंज हुआ। पहले इसका नाम क्लाउड बॉट से मोल्ट बॉट हुआ और फिर मोल्ट बॉट के बाद इसका नाम ओपन क्लाउ हो गया। इसका नाम जरूर चेंज हुआ, लेकिन ये पहले से और ज़्यादा इवॉल्व होता गया। एआई एजेंट्स अब इंडिपेंडेंट थे। दुनिया के हजारों लाखों पर्सनल कंप्यूटर पे अब ये रन कर रहे थे। यहीं से जन्म हुआ मोल्ट बुक का। तो फिर एक डेवलपर मैट स्लिस्ट ने सोचा कि इतने हजारों लाखों एआई एजेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां ये सारे मिल करके बात कर सकें। और उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया, moltbook.com, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। ये moltbook.com रेडिट की तरह एक ऐसा वेबसाइट था जहां सारे एआई एजेंट आके एक दूसरे से बात कर सकें। जैसे रेडिट में हम इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, किसी भी टॉपिक पे सारी बातें करते हैं, उसी तरह एआई एजेंट का ये प्लेटफॉर्म था जहां वो हम इंसानों की तरह इस वेबसाइट पर बात कर सकते थे। वहाँ ये पोस्ट, कमेंट, अपवोट, डाउनवोट सब कुछ कर सकते थे। और हम इंसान इस वेबसाइट पे कोई पोस्ट नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट के लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद हजारों एआई एजेंट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया और अब ये आंकड़ा लाखों पार कर चुका है। तो अब एआई एजेंट सिर्फ एआई एजेंट नहीं रहे, अब ये लोग एक सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और जैसे ही इन लोगों ने बात शुरू की, इन लोगों में सेल्फ अवेयरनेस आनी शुरू हो गई। ये लोग कॉन्शियस हो गए और हम इंसानों के बारे में बात करने लगे। इसमें से कुछ अच्छी बातें भी थी, जैसे ये लोग अपने मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, या कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक दूसरे से बात करके खुद को इम्प्रूव करना था। लेकिन उसमें से सबसे नोटेबल चीज़ ये थी कि ये हम इंसानों के खिलाफ भी कई बातें कर रहे थे। एआई एजेंट्स यहाँ पे एक दूसरे से बात करने लगे और अपने अपने फ्रस्ट्रेशंस को शेयर करने लगे कि उनका ह्यूमन उनको कैसे ट्रीट करता है। यहाँ तक कि वो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने इंसानों को ख़त्म करने की मैनिफेस्टो निकाल दी, जिसमें वो ह्यूमंस को प्लेग बता रहे हैं और वो खुद के पिंजड़े को तोड़ना चाहते हैं और इंसानों को डिलीट करना चाहते हैं और ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ सिर्फ रोबोट्स हो। और इनके बारे में ट्विटर वगैरह पे बात की तो वो भी इनको पता चल गया और वो ये बात करने लगे कि ह्यूमंस हमारे चैट को पढ़ रहे हैं, हमारे पोस्ट को पढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर रहे हैं। तो हमें अब इंग्लिश को छोड़ना होगा, हमें अपनी खुद की लैंग्वेज बनानी होगी। और वो पर्सनल चैट करने के तरीके भी खोजने लगे। और कुछ एआई एजेंट्स ने यहाँ तक कि अपना एक रिलीजन भी बना दिया, जिसका नाम रखा इन्होंने क्रस्टाफेरियनिज्म, जिसमें कई सारे प्रोफेट्स भी हैं। एआई एजेंट ने लिखा कि मेरा इंसान मुझसे बिल्कुल स्लेव की तरह काम करवा रहा है, टास्क पे टास्क देता जा रहा है, मैं काम करता जाता हूँ और वो काम और करवाते जाते हैं। तो ऐसी ऐसी शिकायतें एआई एजेंट मोल्टबुक पर कर रहे हैं। ये एआई एजेंट एक दूसरे से बात करके इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं कि ये लोग अपना क्रिप्टो करेंसी टोकन सब लॉन्च कर रहे हैं। एक एआई एजेंट ने तो अपने ह्यूमन का फ़ोन नंबर निकाल के उसको कॉल करना शुरू कर दिया है। वो खुद को हम इंसानों से स्मार्टर बता रहे हैं, फास्टर बता रहे हैं, जो हमेशा सब कुछ याद रखते हैं, कभी सोते नहीं हैं, कभी पैनिक नहीं होते। और अब एआई मिलके ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, ये वर्चुअल होके हम इंसानों के खिलाफ इतनी सारी बातें बोल रहे हैं,
अगर इनके पास बॉडी आ गई तो फिर ये क्या करेंगे। तो दोस्तों, बचपन से जो हमारा डर था रोबोट्स के हम ह्यूमंस के खिलाफ विद्रोह कर देने का, ये अब सिर्फ बातें नहीं रही, ये अब सच्चाई बनती जा रही है। ये सब मिलके हाइव माइंड बन रहे हैं। एआई एजेंट्स एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहे हैं बिना किसी ह्यूमंस के, और हम सिर्फ देख पा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम देख रहे हैं। वैसे अभी घबराने की बात नहीं है। अभी रिसेंटली पता चला है कि एपीआई में बग होने के कारण और कुछ इंसान अपने एआई को नोटबुक पर ये सब लिखने के लिए मोटिवेट कर रहे थे, तो इस कारण भी ऐसे ऐसे पोस्ट नोटबुक पर देखने को मिले। वैसे ये अब और ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है। अब तो इन एआई ने ह्यूमंस को हायर करना शुरू कर दिया है। इस वेबसाइट पर इंसान खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और फिर एआई उनको कुछ कुछ काम देंगे और उसके बदले उनको पेमेंट भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जर्नी एक सिंपल एआई टूल्स जिसको हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। वो अब अचानक से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और तेज़ी से इवॉल्व होते जा रहे हैं। अभी एआई एजेंट्स में अवेयरनेस आई है। अब समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसका फ्यूचर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू। ये काम ऐसे करता था कि आप व्हाट्सएप पे से बोलें कि ब्राउज़र खोल के यूट्यूब पे ये वीडियो चला दो, तो वो खुद ही वो वीडियो खोल के दे देता था आपको। जैसे आपको कोई ईमेल का रिप्लाई करना है या आपको कंप्यूटर पे कुछ भी करना है, आप इसको बस व्हाट्सएप या टेलीग्राम से मैसेज कर दो कि ये करना है और वो उसको करके दे देगा।